एक बार की बात है, गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ में एक रहस्यमयी शक्ति बसती है। कोई कहता कि रात को पेड़ की टहनियां फुसफुसाती हैं, तो कोई कहता कि उसकी छाया में खड़े होने से इंसान का भविष्य दिखाई देता है। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। वहीं पास के एक घर में रहता था रमेश, एक जिज्ञासु और थोड़ा डरपोक लड़का। रमेश को गांव की कहानियां बहुत पसंद थीं, पर बरगद के पेड़ की बात सुनकर उसका मन बेचैन हो उठता। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, रमेश ने ठान लिया कि वह पेड़ का रहस्य आज खोलेगा। वह चुपके से घर से निकला, हाथ में एक पुरानी टॉर्च और दिल में ढेर सारी हिम्मत लिए। जैसे ही वह बरगद के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ की टहनियां हिल रही थीं, मानो कोई गीत गुनगुना रही हों। रमेश ने टॉर्च जलाकर पेड़ की जड़ों की ओर देखा। वहां एक पुराना ताला पड़ा था जो किसी गुप्त द्वार से जुड़ा हुआ लगता था। उसने हिम्मत जुटाकर ताला छुआ और अचानक एक तेज रोशनी चमकी। रोशनी में एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखें रहस्यमयी। साधु ने कहा, रमेश, तुमने इस पेड़ का रहस्य खोलने की हिम्मत दिखाई। अब तुम्हें एक वरदान मिलेगा, लेकिन सावधान, हर वरदान के साथ एक श्राप भी आता है। रमेश ने सोचा और कहा, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं लोगों के मन की बात जान सकूं। साधु ने मुस्कुराकर उसकी मांग पूरी की और गायब हो गया। रमेश खुशी खुशी घर लौटा। अगले दिन रमेश को एहसास हुआ कि वह सचमुच लोगों के मन की बात सुन सकता था। उसने अपने दोस्तों के छोटे मोटे राज जाने, अपनी माँ के गुप्त चिंताएं सुनी और गांव के सरपंच की बेईमानी का भी पता लगाया। लेकिन धीरे धीरे यह वरदान बोझ बनने लगा। हर इंसान के मन में छिपी नफरत, डर और लालच की बातें रमेश के दिमाग में गूंजने लगीं। वह रात को सो नहीं पाता था, क्योंकि आवाजें बंद ही नहीं होती थीं। एक दिन जब वह तंग आ चुका था, वह फिर बरगद के पेड़ के पास गया और चिल्लाया, मुझे यह शक्ति नहीं चाहिए, इसे वापस लो। लेकिन जवाब में केवल हवा की सनसनाहट थी। तभी उसे याद आया कि साधु ने कहा था, हर वरदान के साथ एक श्राप आता है। रमेश समझ गया कि उसका श्राप था लोगों के मन की सच्चाई को झेलने की ताकत न होना। रमेश ने फैसला किया कि वह इस शक्ति का इस्तेमाल अच्छे के लिए करेगा। उसने गांव की भलाई के लिए सरपंच की साजिशें उजागर की, लोगों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की और धीरे धीरे अपने मन को मजबूत किया। लेकिन हर रात जब वह अकेला होता, पेड़ की फुसफुसाहट उसे याद दिलाती कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने चाहिए। और बरगद का पेड़, वह आज भी चांदपुर में खड़ा है, अपनी टहनियों में नई कहानियां बुनता हुआ, इंतजार करता हुआ कि अगला जिज्ञासु कौन होगा। समाप्ति गई।